नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सनी और आप देख रहे हैं जीके विद सनी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने दो टॉपिक को कवर करा चुका है एनसीईआरटी सार संग्रह का, भारतीय राज्य व्यवस्था का। तो मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूं कि एनसीईआरटी सार संग्रह का पूरा निचोड़ मैं आप लोग को टॉपिक वाइज हर वीडियो में देने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और चलिए आज के तीसरे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है भारतीय संविधान के भाग, यानी कि पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए भारतीय संविधान के भाग के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें दिया गया है कि भारतीय संविधान के भाग, उससे संबंधित विषय एवं उनसे संबंधित अनुच्छेद के बारे में हम लोग अभी जानने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं। भाग एक जो है दोस्तों, उससे संबंधित जो विषय है संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है 1 से 4 तक है। ध्यान से सुनते चलिएगा, एक एक करके मैं सारा आप लोग को बोलते चलूँगा। अनुच्छेद भाग दूसरा में दोस्तों, संविधान के भाग दूसरा में संबंधित विषय जो है दोस्तों नागरिकता का है, और उससे संबंधित जो अनुच्छेद है 5 से 11 तक है। चलिए भाग तीसरा को देखते हैं। भाग तीसरा जो है दोस्तों, इससे संबंधित जो विषय है मूल अधिकार का है, यानी फंडामेंटल राइट्स का है, और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है 12 से 35 तक है। चलिए अब भाग चौथा के बारे में जानते हैं। भाग चौथा जो है दोस्तों संविधान का, उससे संबंधित जो विषय है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है 36 से 51 तक है। चलिए अब भाग चौथा का क देखते हैं, जिसे हम भाग 4A भी बोल सकते हैं और 4क भी बोल सकते हैं। इससे संबंधित जो विषय है मूल कर्तव्य है दोस्तों, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज है, और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है 51 क भी बोल सकते हैं या 51A भी बोल सकते हैं। चलिए भाग पाँचवा देखते हैं। भाग पाँचवा जो है, इससे संबंधित जो विषय है संघ है, यानी कि द यूनियन है, और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है 52 से 151 तक है। अब देखते हैं भाग छठा। तो संविधान के भाग छठा में जो विषय है वो है स्टेट, यानी राज्य का है, और उससे संबंधित जो अनुच्छेद है 152 से 237 तक है। चलिए अब संविधान के भाग सातवां देखते हैं। तो संविधान के भाग सातवां से संबंधित जो विषय है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निरसित है दोस्तों, और ये जो अनुच्छेद था 238 वो भी निरसित है। चलिए अब संविधान के भाग आठवां देखते हैं। तो इससे संबंधित जो विषय है केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि द यूनियन टेरिटरीज है, और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है 239 से 242 तक है। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं भाग 9 को। तो भाग 9 में है दोस्तों पंचायतें। भाग 9 से संबंधित जो है पंचायतें विषय है, और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है 243 से 243 तक है। चलिए अब हम देखते हैं भाग 9 का क। तो दोस्तों भाग 9 का क से संबंधित जो विषय है नगर पालिका का है, और उससे संबंधित जो अनुच्छेद है 243 से 243 ये अच्छा तक है। चलिए अब हम देखते हैं 9 का ख। दोस्तों भाग 9 का ख से संबंधित जो विषय है वो सहकारी समितियां हैं दोस्तों, और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है 243 या जैसे 243 या न तक। चलिए अब हम देखते हैं भाग 10। तो भाग 10 से जो संबंधित जो विषय है दोस्तों वो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है दोस्तों, और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है 244 से 244 क तक है। चलिए अब हम देखते हैं भाग 11। भाग 11 से जो संबंधित विषय है दोस्तों वो संघ और राज्यों के मध्य संबंध है दोस्तों, और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है 245 से 263 तक है दोस्तों। चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों भाग 12। तो भाग 12 में दोस्तों भाग 12 से जो संबंधित विषय है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद का है दोस्तों, और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है 264 से 300 ए तक है दोस्तों। अब देखिए भाग 13 को देखते हैं। भाग 13 से जो संबंधित विषय है वो भारत के क्षेत्रफल के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का है, और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है 301 से 307 तक है। अब देखते हैं भाग 14। भाग 14 से जो संबंधित विषय है वो है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है 308 से 323 तक है। अब देखते हैं भाग 14। तो दोस्तों भाग 14 के ए
भाग 14 का ए से जो संबंधित अनुच्छेद है वो है, भाग 14 से जो संबंधित विषय है, सॉरी दोस्तों, वो अधिकरण का है और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है 323 के क से 323 के ख तक है। अब देखते हैं भाग 15। तो भाग 15 से जो संबंधित विषय है वो निर्वाचन का है और निर्वाचन से जो संबंधित अनुच्छेद है 324 से 329 क तक है। अब देखते हैं भाग 16। भाग 16 से जो संबंधित विषय है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है इसमें, जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं आंगल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध है और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है 330 से 342 तक है। अब देखते हैं हमारा भाग 17। भाग 17 से जो संबंधित अनुच्छेद है, भाग 17 से जो संबंधित अनुच्छेद है, सॉरी दोस्तों, भाग 17 से जो संबंधित भाग है वो राज्य भाषा का है और राज्य भाषा से संबंधित जो अनुच्छेद है 343 से 351 तक है। अब देखते हैं भाग 18। भाग 18 से जो संबंधित विषय है वो आपात उपबंध है यानी इमरजेंसी प्रोविजंस है दोस्तों और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है 352 से 360 तक है। अब देखते हैं संविधान का भाग 19। संविधान का भाग 19 जो है ये प्रकीर्ण विषय से संबंधित है और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है 361 से 367 तक है। अब देखते हैं संविधान का भाग 20। तो इससे संबंधित जो विषय है वो संविधान का संशोधन है यानी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है मात्र 368 है। और आगे हम देखते हैं संविधान का भाग 21। संविधान का भाग 21 से जो संबंधित विषय है वो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। इससे संबंधित जो अनुच्छेद है 369 से 392 तक है। अब देखते हैं संविधान का भाग 22 जो कि लास्ट है दोस्तों और इससे संबंधित जो विषय है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन का है और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है 393 से 395 तक है। तो चलिए दोस्तों, अब हमने संविधान के भाग के बारे में जान लिया। अब यहाँ पर एक इस टॉपिक पर लास्ट एक पॉइंट दिया हुआ है डिब्बे में, इसको भी देख लेते हैं। तो यह दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है। तो चलिए, यहाँ तक आज का ये टॉपिक हमने कवर कर लिया जो कि था भारतीय संविधान के भाग। अगला टॉपिक कल हम करेंगे जिसका नाम रहेगा भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ यानी कि शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हम कल करेंगे। आज ये एक टॉपिक में इतना ही था, तो इतना ही रहने देते हैं ताकि आप अच्छे से याद कर सको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब हम वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपके आपके पास पहले पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद।